नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलीगल नॉलेज पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनसुने तथ्यों की कहानियां। आज हम आपको ले चलेंगे पृथ्वी के सबसे दूरदराज और ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे अंटार्कटिका के अनकहे रहस्यों, अद्भुत तथ्यों और उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ बुनियादी बातें। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, जिसकी मोटाई कहीं-कहीं 4 किलोमीटर तक पहुंचती है। यह महाद्वीप लगभग 98% बर्फ से ढका हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान बनाता है। अंटार्कटिका का पहला रिकॉर्डेड अवलोकन 1820 में हुआ, जब रशियन फर्स्ट लाइफोनोव ने इसे देखा था। लेकिन इस महाद्वीप पर मानव का वास्तविक इतिहास बहुत ही सीमित है। पहले कुछ ही सदियों में अंटार्कटिका पर कई देशों ने अनुसंधान करने के लिए आधार स्थापित किए, लेकिन आज तक कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका का ठंडा मौसम इतना कठोर है कि यहाँ का हवा में नमी लगभग शून्य है। यहाँ का सबसे ठंडा तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जो कि अब तक पृथ्वी पर दर्ज किया गया सबसे निम्न तापमान है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की जलवायु और पर्यावरण के बारे में। अंटार्कटिका की जलवायु अत्यंत कठोर और चरम है। यहाँ की तापमाने साल भर चरम सीमा पर रहती है। सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि ग्रीष्मकाल में भी यह केवल -20 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता है। यहाँ की हवा में नमी की मात्रा बहुत कम है, जिससे इसे दुनिया का सबसे शुष्क महाद्वीप माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों ने अंटार्कटिका की जलवायु में भी बदलाव लाना शुरू कर दिया है। बर्फ के पिघलने की दर बढ़ रही है, जिससे समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे कई तटीय शहरों को खतरा हो सकता है। अंटार्कटिका का पर्यावरणीय महत्व भी अत्यधिक है। यहाँ की बर्फ पृथ्वी के जलवायु चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ के बर्फीले क्षेत्रों में संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा अंटार्कटिका के समुद्र में पाए जाने वाले जीवन रूप भी वैश्विक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका का पर्यावरणीय महत्व भी अत्यधिक है। यहाँ की बर्फ पृथ्वी के जलवायु चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ के बर्फीले क्षेत्रों में संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा अंटार्कटिका के समुद्र में पाए जाने वाले जीवन रूप भी वैश्विक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका में स्थायी रूप से कोई मानव निवासी नहीं है। यहाँ केवल वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही रहते हैं, जो विभिन्न शोध स्टेशनों में काम करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 70 से अधिक शोध स्टेशन हैं, जहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक काम करते हैं। ये शोध स्टेशन मुख्य रूप से जलवायु विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल और खगोल विज्ञान पर केंद्रित है। अंटार्कटिका में स्थायी रूप से कोई मानव निवासी नहीं है। यहाँ केवल वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही रहते हैं, जो विभिन्न शोध स्टेशनों में काम करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 70 से अधिक शोध स्टेशन हैं, जहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक काम करते हैं। ये शोध स्टेशन मुख्य रूप से जलवायु विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल और खगोल विज्ञान पर केंद्रित है। अब चलते हैं अंटार्कटिका के कुछ सबसे रहस्यमयी पहलुओं की ओर। झील वोस्टोक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी उपग्लेशियर झील है, जो लगभग 4000 मीटर बर्फ के नीचे स्थित है। यह झील वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यह माना जाता है कि यहाँ लाखों सालों से बर्फ के नीचे बंद एक अलग तरह की जीवन प्रणाली हो सकती है, जो पृथ्वी के ज्ञात जीवों से बिल्कुल अलग है। अंटार्कटिका में कई गुप्त गुफाएं और संरचनाएं पाई गई है, जो अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं गई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी हो सकते हैं, जो अब तक छिपे हुए हैं। हालांकि इस पर अभी भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है,
लेकिन यह अंटार्कटिका के रहस्यों को और भी गहरा बना देता है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एलियंस के जीवन के सबूत छिपे हो सकते हैं। ये सिद्धांत अभी तक वैज्ञानिक समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन यह विचार अंटार्कटिका के रहस्यों को और भी आकर्षक बना देता है। अगर सच में यहाँ पर किसी अन्य ग्रह से जीवन रूप मौजूद है, तो यह हमारे ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। कुछ अफवाहों के अनुसार अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे प्राचीन शहरों के अवशेष पाए गए हैं। ये कथाएं अक्सर पुरानी सभ्यताओं और उनके उच्च तकनीकी ज्ञान के बारे में होती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसी किसी भी संरचना का प्रमाण नहीं पाया है, लेकिन यह कथाएं अंटार्कटिका के रहस्यों को और भी रोमांचक बना देती है। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले रहस्यमयी संरचनाएं, अजीब ध्वनियां और अज्ञात प्रकाश स्रोत इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी महाद्वीपों में से एक बनाते हैं। ये सभी रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की गहराइयों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जानते हैं कि वैज्ञानिक अंटार्कटिका में क्या-क्या अनुसंधान कर रहे हैं। अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के बर्फ के नमूनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे और क्यों पृथ्वी की जलवायु बदल रही है। ये अध्ययन वैश्विक पर्यावरण नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंटार्कटिका में जीवन के अनूठे रूपों का अध्ययन जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यहाँ के सूक्ष्मजीवों, पौधों और जानवरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जीव इतनी कठोर परिस्थितियों में कैसे जीवित रह पाते हैं। अंटार्कटिका का भूगोल और भूविज्ञान भी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों, बर्फ की चादरों और गहराई से छिपी हुई झीलों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास और उसके भूवैज्ञानिक विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका के विशिष्ट स्थान जैसे कि विन्सोंग स्टेशन खगोल विज्ञान के अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। यहाँ के साफ आकाश और ठंडी जलवायु खगोल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। अंटार्कटिका में उन्नत तकनीकी अनुसंधान भी हो रहा है, जैसे कि नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों का विकास, बर्फ के नीचे के जीवन के लिए रोबोटिक तकनीकों का उपयोग और अंटार्कटिका के कठोर वातावरण में काम करने के लिए नई मशीनों का निर्माण। अब जानते हैं अंटार्कटिका के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर स्थित अमेरिकी शोध स्टेशन पोलारिस वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ से ही सूर्य के प्रकाश का अध्ययन, अंतरिक्ष विज्ञान और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया, झील वोस्टोक अंटार्कटिका की सबसे गहरी उपग्लेशियर झील है। यहाँ की बर्फ के नीचे छिपी हुई इस झील में जीवन के संभावित संकेतों का अध्ययन किया जा रहा है। एम्परर स्कूल स्टेशन यह शोध स्टेशन अंटार्कटिका के सबसे अधिक ठंडे हिस्से में स्थित है। यहाँ के वैज्ञानिक समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान और भूगोल पर अनुसंधान करते हैं। एलिस लैंड अंटार्कटिका का एक दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ गुप्त अनुसंधान परियोजनाएं चल रही है। यहाँ के रहस्यमयी संरचनाएं और बर्फ की चादरें इसे वैज्ञानिकों के लिए आकर्षक बनाती है। ट्रांस अंटार्कटिक रेल अंटार्कटिका के महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ने वाला एक काल्पनिक रेलवे नेटवर्क है। हालांकि यह अभी तक केवल एक सिद्धांत है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यह अंटार्कटिका के अनुसंधान को और भी आसान बना सकता है। अंटार्कटिका की कठोरता के पीछे कई खतरनाक तत्व भी है, जो यहाँ के जीवन को चुनौती देते हैं। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी चुनौती इसकी अत्यधिक ठंड है। यहाँ के तापमान इतनी कम है कि मानव शरीर को जीवित रहने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। अत्यधिक ठंड से त्वचा फटना, हाइपोथर्मिया और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अंटार्कटिका की तेज हवाएं, जिन्हें क्रॉस ओशियन विंड्स कहा जाता है, यहाँ के मौसम को और भी खतरनाक बना देती है। ये हवाएं कभी-कभी 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलती है, जिससे यहाँ के जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। बर्फ की मोटी चादरें और हिमस्खलन भी अंटार्कटिका में जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। अचानक बर्फ गिरने, हिमस्खलन और बर्फ में फंसने के जोखिम से शोधकर्ता और यात्रियों को सतर्क रहना पड़ता है। अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान दिन का कोई उजाला नहीं होता, जिससे यहाँ का माहौल और भी अंधेरा और ठंडा हो जाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिससे मौसमी अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती है।
अंटार्कटिका में बर्फीले तूफान, तूफानी हवाएं और अन्य प्राकृतिक आपदाएं अक्सर उत्पन्न होती है, जो यहाँ के जीवन को और भी कठिन बना देती है। अब जानते हैं अंटार्कटिका में घटित कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। अंटार्कटिका में अक्सर अजीब और अनजानी लाइट्स देखी जाती है, जिन्हें लूना पार्का लाइट्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इन लाइट्स के स्रोत को समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसके पीछे का असली कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस के संकेत हो सकते हैं, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक विद्युत गतिविधियों का परिणाम मानते हैं। अंटार्कटिका में अजीब और रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती है, जिन्हें क्रिप्पी ध्वनियां कहा जाता है। ये ध्वनियां बिना किसी स्पष्ट स्रोत के उत्पन्न होती है, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये ध्वनियां बर्फ के नीचे से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। अंटार्कटिका में कई अनसुलझे रहस्य हैं, जैसे कि गायब हो जाना, अजीब संरचनाएं और रहस्यमयी घटनाएं। इन रहस्यों ने अंटार्कटिका को दुनिया के सबसे रहस्यमयी महाद्वीपों में से एक बना दिया है। अब जानते हैं अंटार्कटिका के वैश्विक राजनीति में भूमिका के बारे में। अंटार्कटिका पर 1959 में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे अंटार्कटिका ट्रीटी कहा जाता है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है और यहाँ किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि पर पाबंदी लगाई गई है। अंटार्कटिका का सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यह हमारे ग्रह के वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय संरक्षण का प्रतीक है। यहाँ के शोध केंद्रों में काम करने वाले वैज्ञानिकों का सहयोग और साझा ज्ञान वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान में वैश्विक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक यहाँ एक साथ काम करते हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। यह सहयोग वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अंटार्कटिका में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि खनिज, तेल और गैस के लिए भी विवाद है। हालांकि अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत इन संसाधनों के दोहन पर पाबंदी है, लेकिन भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ के संसाधनों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है, जिससे वैश्विक राजनीति में नए बदलाव आ सकते हैं। अंत में जानते हैं अंटार्कटिका के भविष्य के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकती है, जो दुनिया के तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बन सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। भविष्य में अंटार्कटिका में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का विकास होगा। नई तकनीकों के माध्यम से बर्फ के नीचे के रहस्यों को उजागर किया जा सकेगा, जिससे हमें जीवन के नए रूपों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अंटार्कटिका में वैश्विक सहयोग और भी बढ़ेगा, जिससे वैज्ञानिक समुदाय को नए अनुसंधान में मदद मिलेगी। इस सहयोग से हमें पर्यावरणीय संकटों का सामना करने में भी मदद मिलेगी। अंटार्कटिका में सतत विकास की दिशा में भी काम किया जाएगा, जिससे यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकेगा। इस दिशा में वैश्विक नीतियाँ और संधियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भविष्य में अंटार्कटिका में संभावित आवासीय आधार भी स्थापित किए जा सकते हैं, जहां पर रहने वाले लोग यहाँ के कठोर वातावरण में जीवन यापन कर सके। यह मानवता के अंटार्कटिका में स्थायी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो दोस्तों, अंटार्कटिका केवल बर्फ और ठंड का महाद्वीप नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो हमारे ग्रह के कई अनसुलझे रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। यहाँ के रहस्यमयी तथ्य, अद्भुत जीवन रूप और वैज्ञानिक अनुसंधान हमें पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल इलीगल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। अपने सुझाव और विचार हमें जरूर बताएं।